नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RBU एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पैरा ओलंपिक खेलों की। पैरा ओलंपिक खेल ठीक ओलंपिक खत्म होने के बाद में ठीक इनका आयोजन किया जाता है। जैसे अभी 2020 के ओलंपिक खेल थे, तो वो 32वें ओलंपिक खेल थे। और जो टोक्यो ये पैरा ओलंपिक खेल है, ये 16वें नंबर के ओलंपिक खेल है। ये पैरा ओलंपिक खेल वो गेम होते हैं जिनमें जो फिजिकल एंड मतलब जो शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर होते हैं। मान लो किसी के हाथ नहीं होता या किसी के पैर नहीं होता, किसी के आंख नहीं होती, तो उसमें सिर्फ यही खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो ओलंपिक खेलों की ये 16वें नंबर की खेल है। इनका आयोजन भी जहाँ पर ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, वहीं पर इनका आयोजन हुआ था जापान की राजधानी टोक्यो में। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन से नंबर के खेल थे, कौन से नंबर के पैरा ओलंपिक खेल थे। ये 16वें नंबर के थे, और जबकि इनका आयोजन टोक्यो में हुआ। जैसे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में, वो पूछा जाता है इनका शुभंकर। इस बार पैरा ओलंपिक खेलों का शुभंकर था सोमाइटी। पहले शुभंकर वो होता है जो किसी देश की एक विशेष पहचान होती है, चाहे वो कोई पेड़ हो, फूल हो या फिर कोई जानवर हो। ठीक उसी प्रकार सोमाइटी यहाँ की जापान की कोई है जो विशेष पहचान है, इसलिए यहाँ का शुभंकर था पैरा ओलंपिक खेलों का सोमाइटी। पैरा ओलंपिक खेलों में चीन का प्रथम स्थान रहा इस बार, ब्रिटेन का द्वितीय रहा, जबकि अमेरिका का तीसरा स्थान रहा। जबकि ओलंपिक खेलों में अमेरिका का प्रथम स्थान रहा था। चीन ने 96 स्वर्ण पदक 96 स्वर्ण पदकों के साथ पहला स्थान पर रहा। इन खेलों में भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। भारत ने 5 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदकों के साथ कुल 19 पदक जीते। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने इस 2020 के पैरा ओलंपिक खेलों में कितने पदक जीते। भारत ने 19 पदक जीते कुल, और पदक तालिका में 24वां स्थान रहा, जो अब तक का पैरा ओलंपिक खेलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, 24वां स्थान। पैरा ओलंपिक यहाँ से हमारा ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी आरएस में भी आया था। आरएस में ये क्वेश्चन आया था कि जो पैरा ओलंपिक खेलों का जो समापन समारोह था, उसमें ध्वजवाहक कौन था। तो ये हमारा क्यों यहाँ से बनेगा अवनी लेखरा समापन समारोह में ध्वजवाहक थी, जबकि उद्घाटन समारोह, यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं। तो उद्घाटन समारोह में कौन ध्वजवाहक था और समापन समारोह में कौन ध्वजवाहक था। जो समापन समारोह में तो अवनी लेखरा, जबकि उद्घाटन समारोह में टेकचंद। ये एक जेवेलियन थ्रो मतलब भाला फेंक के, जैसे नीरज चोपड़ा ओलंपिक में उन्होंने मेडल जीता था, ठीक उसी प्रकार टेकचंद भी एक भारतीय भाला फेंक के खिलाड़ी है। इन्होंने ये जेवेलियन थ्रो के खिलाड़ी है। ये उद्घाटन समारोह में हमारे ध्वजवाहक रहे। भाविना पटेल ने भारत को पैरा ओलंपिक खेलों में पहला पदक दिलाया। पैरा ओलंपिक खेल, ये यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है कि पैरा ओलंपिक खेलों में भारत को पहला पदक किसने दिलाया। भारत को पहला पदक दिलाया भाविना पटेल ने। और भाविना पटेल टेबल टेनिस से संबंध रखती है, और इन्होंने रजत पदक मतलब चांदी का पदक जीता। अवनी लेखरा जो कि जयपुर राजस्थान से संबंध रखती है, इन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है अवनी लेखरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पैरा ओलंपिक खेलों में पहली महिला बन गई है, और किसी भी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई है। 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली। स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, और दूसरा था कांस्य पदक। ये शूटिंग निशानेबाजी से संबंधित है। निषाद कुमार ने हाई जंप में रजत पदक जीता। प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता बैडमिंटन में। और कृष्णा नागर ये भी राजस्थान जयपुर से संबंध रखते हैं, और इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। मनीष नरवाल इन्होंने ये शूटिंग से संबंध रखते हैं, और इन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता। सुमित अंतिल ये भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो से संबंध रखते हैं, और इन्होंने भी पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता। देवेंद्र झांझड़िया जो कि राजस्थान के चूरू जिले से संबंध रखते हैं, और भाला फेंक में इन्होंने रजत पदक जीता।
पिछली बार यानी कि जो 2016 में जो रियो में ओलंपिक हुए थे उनमें भी इन्होंने रजत पदक जीता था भाला फेंक में। सुंदर सिंह गुर्जर ये जयपुर से संबंध रखते हैं, राजस्थान जयपुर से संबंध रखते हैं और इनका खेल है भाला फेंक और इन्होंने कांस्य पदक जीता। इस बार के जो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो पैरा ओलंपिक में राजस्थान के किन किन खिलाड़ियों ने पदक जीता। अवनी लेखरा जो कि शूटिंग से संबंध रखती है और जयपुर से हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और कांस्य पदक जीता। कृष्णा नागर जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ये भी जयपुर से हैं। देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर सिंह गुर्जर ये दोनों भाला फेंक से संबंध रखते हैं। तो पैरा ओलंपिक खेलों में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने मेडल जीता इस बार। अवनी लेखरा, कृष्णा नागर, देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर सिंह गुर्जर। और ओलंपिक में भारत के कौन कौन से खिलाड़ी इस बार कौन कौन से खिलाड़ियों ने भाग लिया। दिव्यांश पवार ये शूटिंग से संबंध रखते हैं और जयपुर के रहने वाले हैं। अपूर्वी चंदेला ये भी शूटिंग से संबंध रखती है और जयपुर की रहने वाली है। अर्जुन लाल जाट ये रोइंग से संबंध रखते हैं। रोइंग मतलब नौकायन ये एक गेम होता है ओलंपिक में, ये भी जयपुर से रहने वाले हैं। और भावना जाट रेस वॉक यानी कि पैदल चाल मतलब ये एथलेटिक्स का एक गेम है और ये राजसमंद जिले की है। ये क्वेश्चन एसआई राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी पूछा गया था कि भावना जाट कौन से जिले से संबंध रखती है। भावना जाट राजसमंद जिले से संबंध रखती है। लगभग सभी ने ये इस क्वेश्चन का आंसर भरतपुर करके आए थे क्योंकि भावना जाट का संबंध भरतपुर से कर दिया, लेकिन ये गलत था। भावना जाट राजसमंद से संबंध रखती है। तो यहाँ पर आपका ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों टॉपिक आपके पूरे खत्म हो चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन इनसे बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं और कोई सा भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है, सारे पॉइंट टू पॉइंट करवाए हैं। आप इनके नोट्स बना लीजिए और हमने लिखाया भी आपको नोट्स फॉर्म में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में से कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। सारे क्वेश्चन हमने अपने पॉइंटों में कवर करा दिए। थैंक यू।